तो आप अपने विश्वास में नए हैं और नहीं जानते कि कहां से शुरू करें। या हो सकता है कि आप सिर्फ ये देखने के लिए ईसाई धर्म पर शोध कर रहे हों कि क्या यह आपके लिए है, और आप सोच रहे होंगे कि मूल ईसाई मान्यताएं क्या हैं। खैर, इस वीडियो में हम ईसाई धर्म की 7 बुनियादी बातों के बारे में बात करने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य बातें हैं जो आपको एक ईसाई के रूप में जानना चाहिए। ईसाई धर्म की 7 मूल बातें। 1. भगवान। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर में 3 समान व्यक्ति शामिल हैं: परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। इसे त्रिमूर्ति कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ट्रिनिटी क्या है, इसे समझना कठिन है। कुछ धर्मशास्त्री इसकी तुलना पानी, बर्फ, धुंध या अंडे के सभी टुकड़ों से करते हैं। खोल, जर्दी, अंडे का सफेद भाग, उन सब का अपना अपना प्रयोजन अलग अलग और अपना अपना प्रयोजन एक साथ है। तो पहला बिंदु ईश्वर पिता है, जिसे हम मुख्य रूप से बाइबल के पहले भाग में देखते हैं और सीखते हैं कि वह पवित्र, वफादार, न्यायप्रिय, सर्वज्ञ और अपने बच्चों के लिए एक पिता तुल्य है। और हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि यदि हम यीशु में विश्वास करते हैं तो वह हमारे पिता की भूमिका भी निभाते हैं। 2. यीशु। उनके महत्व को जानने के लिए आपके पास एक बड़ी तस्वीर की समझ होनी चाहिए। तो शुरुआत में भगवान ने आदम और हव्वा को बनाया। मैं दूसरे वीडियो में इसके बारे में और विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मूल रूप से वे उनके लिए भगवान की योजना के खिलाफ गए और पूरी मानवता बिखरने लगी। परमेश्वर ने इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति को चुना जिसे वो इस्राएल नामक पवित्र लोगों का एक पूरा राष्ट्र बनाने जा रहा था, लेकिन लोगों ने भी अवज्ञा की। फिर बाइबल के दूसरे भाग में हमारा परिचय यीशु नाम के एक व्यक्ति से कराया जाता है। यह मसीहा, उद्धारकर्ता, चुना हुआ व्यक्ति है जिसका लोग मानवता को छुड़ाने के लिए इंतजार कर रहे थे। वह एक ही समय में 100% मनुष्य और 100% भगवान थे। मानव जाति के पापों के लिए उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, और इस वजह से अगर हम यीशु को अपने दिल में स्वीकार करते हैं तो अब हम परमेश्वर पिता की नजरों में पवित्र और निर्दोष माने जाते हैं। 3. पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पृथ्वी पर परमेश्वर की उपस्थिति है। जब आप यीशु के अनुयायी बन जाते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है और आपको यीशु जैसा बनने में मदद करता है। 4. बाइबल परमेश्वर का वचन है। यह मानवता के प्रति ईश्वर के प्रेम की कहानी बताता है। ये सटीक, आधिकारिक, पवित्र आत्मा से प्रेरित और हमारे रोजमर्रा के जीवन पर लागू होता है। हमें प्रतिदिन इसका अध्ययन करने में समय व्यतीत करना चाहिए। 5. प्रार्थना ईश्वर से वार्तालाप है। एक ईसाई के रूप में आपकी उस तक सीधी पहुंच है और वह चाहता है कि आप यथासंभव पारदर्शी और खुले रहें। कोई भी चीज उसे डराती नहीं है। 6. अनुग्रह हमारे जीवन पर ईश्वर का अमूल्य उपकार है। यह वही है जो हमें बचाता है। जब हम हमें बचाने के लिए यीशु पर भरोसा करते हैं तो भगवान अपनी कृपा से हमें हमारे पापों को माफ कर देते हैं और हमें पूरी तरह से नई रचनाओं में बदल देते हैं। पुराना चला गया है, नया आ गया है। अनुग्रह हमें उन योजनाओं को पूरा करने के लिए भी तैयार करता है जो भगवान ने हमारे जीवन के लिए बनाई हैं। हम इसके लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमें ये देते हैं क्योंकि वह हमसे बिना शर्त प्यार करते हैं। 7. समुदाय। ईसाई समुदाय आपका जीवन बदल देगा। जब इसे अच्छी तरह से किया जाए तो इसके जैसा कुछ नहीं है। प्रत्येक ईसाई को एक समुदाय में शामिल किया जाना चाहिए ताकि जब आप निराश हों तो आपकी मदद कर सकें, आपका निर्माण कर सकें, रोने के लिए आपका कंधा बन सकें
आपके साथ जश्न मना सकें और भगवान के बारे में आपके सवालों का जवाब दे सकें। इसलिए अपने क्षेत्र में एक चर्च चुनें, एक टीम में सेवा करें, एक छोटे समूह में भाग लें, अगले चरण की कक्षाएं लें या बस लोगों के साथ घूमना शुरू करें। अपने आप को अन्य विश्वासियों के साथ घेरना ही सब कुछ है। इतना ही। वे 7 बुनियादी बातें हैं जो हर ईसाई को पता होनी चाहिए। यदि आपने अभी तक यीशु को अपने हृदय में स्वीकार नहीं किया है, तो आपकी आस्था यात्रा में अगला कदम ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध शुरू करना है। ईसाई होने के नाते हम यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से अनुग्रह से बचाए जाते हैं। यीशु हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए मर गए और फिर से जी उठे। मुक्ति हमारे अच्छे कर्मों से या कुछ विशेष करने से नहीं आती है। ये ईश्वर की ओर से एक मुफ्त उपहार है, सिर्फ इसलिए कि वह हमसे बहुत प्यार करता है। हमें अपने पापों से मुंह मोड़ने की जरूरत है। विश्वास करें कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता हैं, और उन्हें हमारे जीवन के भगवान के रूप में समर्पित होना चाहिए। ऐसा करने से हमें मोक्ष और अनंत जीवन प्राप्त होता है। वह कितना अद्भुत है। यदि यह कुछ ऐसा है जो आप अपने जीवन के लिए चाहते हैं, तो इस प्रार्थना को दोहराएं। यीशु, मुझे विश्वास है कि आप ईश्वर के पुत्र और दुनिया के उद्धारकर्ता हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे पापों के लिए मरे और मृतकों में से जी उठे। मुझे विश्वास है कि आपके बलिदान के माध्यम से मैं एक नया व्यक्ति हूँ। मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करें और मुझे अपनी आत्मा से भर दें। आज मैं अपने जीवन के भगवान के रूप में शेष जीवन के लिए आपका अनुसरण करना चुनता हूँ। तथास्तु।